फटाफट। 70 न्यूटन के नाम कौन बताएगा, बताओ बताओ देख। हाँ हाँ हाँ, बहुत गुड, आप बताओ देख। बेफी, हाँ गुड, आप बताओ देख। बेफी मन को जन्मो कल, आप बताओ देख, बता दो क्या। आप आए थे कि नहीं है कल? आप नहीं आए थे, एक एब्सेंट है क्या आज? कौन है? अच्छा, आप तो आए थे ना। आप बताओ, आज फर्स्ट टाइम क्लास आपकी। चलो इनसे लिख लेना, दे रहा है ना। बेफी मन को जन्मो कल नहीं, कौन सा होता है? कल नहीं। तरह याद हो गया आपके? आप बताओ देख, एक एक अपन बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छा। ऑनलाइन में भी एक बार देखो, नए वाले देखना इधर, बताओ कौन सा हो गया? CHO NPK, कैल्शियम और सल्फर। ठीक है, अब कौन सा बताओ? बे फी मन उ जन मो कल और नहीं। कितने बताओ? 17 हो गए। ठीक है, तो अपन बात करें सी किसके रूप में मिलेगा, बताओ? CO2। एच किस मिलेगा? H2। O किस मिलेगा? O2 और H2। N किस मिलेगा? NO3 माइनस व NH4 प्लस हो गया। ठीक है, P किस में होगा बताओ? H2PO4 माइनस। K किस में बताओ? K प्लस। कैल्शियम किस में होगा? मैग्नीशियम किस में होगा? और सल्फर किस में बताओ? SO4-2। SO4-2 क्या बोलते हो? सल्फेट। क्या बोलते हैं? सल्फेट कहा जाता है। ठीक है, बताओ बोरोन? H3BO3। आयरन F+2 हो गया। ठीक है, बताओ Mn+2 हो गया। कॉपर और Zn को क्या बोलते हो? Zn+2। मोलिब्डेनम को MO4-2। MOO, मोलिब्डेनम क्या होता है? MO, डबल ओ नहीं होता, MO4-2। क्लोरीन को Cl-। निकल को कौन सा हो गया? Na+2। कौन सा हो गया? Na+2। ये हमने पढ़ लिया ना, सभी आते हैं आपको। मतलब इस रूप में पौधा इसको उपलब्ध होता है। सही बात है कि नहीं बताओ? इस रूप में पौधा इसको उपलब्ध होता है। अब सुनना, पौधा पोषक तत्व मतलब किसके रूप में ले देता हूं? आयन के रूप। इसमें ले उसको आयन। आयन क्या हो सकता है बताओ? या तो क्या हो सकता है? तो धनायन। ये क्या हो सकता है बताओ? ऋणायन। क्या हो सकता है? ऋणायन। या तो क्या होगा बताओ? धनायन। ये क्या होगा? सो ऋणायन। धनायन का मतलब क्या होता है? प्लस। धनायन का मतलब क्या होता है? प्लस। और ऋणायन का मतलब क्या होता है? माइनस। क्या होता है बताओ? माइनस। मतलब धनायन का मतलब क्या होता है? प्लस। ठीक है, और ऋणायन का मतलब क्या होता है? माइनस। इसका मतलब पौधा हमेशा किस में लेगा? आयन के रूप में लेता है भाई। किसको लेता है? खनिज पोषक तत्व को लेता है ना, क्योंकि CHO को तो कहां से लेगा? और इन तीन को तो कहां से लेगा? वायुमंडल से। कहां से लेगा इनको? वायुमंडल से। तो बताओ कितना बचा अपने पास में? 14। 14 बचे ना। ये कौन से बताओ? खनिज। कौन से होते हैं? खनिज पोषक तत्व होते हैं। कौन से होते हैं? खनिज। खनिज 14 होते हैं, मतलब CHO के अलावा 3 होते हैं। कौन से होते हैं? इसके अलावा सारे कौन से होते हैं? खनिज। खनिज पोषक तत्व पौधा कहां से लेगा बताओ? कहां लेगा पौधा? इसको कहां से लेगा? मृदा से। कहां से लेगा इसको? मृदा से। और मृदा में किसके रूप में लेगा इसको? आयन के रूप में। आयन क्या हो सकते हैं? धनायन व ऋणायन हो सकता है। और इसको लेगा किसके द्वारा लेगा बताओ? जड़ के द्वारा। कहां से लेगा इसको भाई? मृदा में होता है। मृदा में कहां से लेगा? आयन के रूप में। किसके द्वारा लेगा इसको? जाइलम। जड़ के द्वारा। और जड़ किसके द्वारा बताओ? जाइलम। कौन सा होता है? जाइलम। सुना होगा ना आपने, जाइलम और फ्लोएम सुना होगा। जाइलम के द्वारा क्या जाता है? जल जाता है। फ्लोएम के द्वारा क्या होता है? भोजन जाता है। जाइलम के द्वारा जाएगा। और इसका जो स्थानांतरण होगा वो कौन सी प्रक्रिया द्वारा होगा? तो असक्रिय प्रक्रिया। कौन सा होगा? असक्रिय प्रक्रिया। इसको बोलते हैं पैसिव। क्या बोलते हैं इसको बताओ? पैसिव। मतलब अगर जाएगा तो जाइलम के द्वारा, लेकिन कोई प्रक्रिया भी तो उस प्रक्रिया का नाम क्या बताओ? असक्रिय प्रक्रिया। क्या बोलेंगे उसको? उसको इंग्लिश में बोलते हैं पैसिव। क्या बोलेंगे उसको? पैसिव होता है। एक तो एक्टिव, दूसरा कौन सा होता है? पैसिव। एक तो सक्रिय, दूसरा कौन सा होता है? असक्रिय। तो कई बार असक्रिय को निष्क्रिय बोल देते। क्या बोल देते हो?
इसलिए हमने इंग्लिश में लिखा है, मैंने क्या लिखा है बताओ, पैसिव लिखा है मैंने, ताकि अगर वहां पर ऐसा नहीं आए तो आप बता नहीं सको भाई कौन सा, उसको पैसिव कहा जाता है। पौधा मुख्यतः मृदा से खनिज पोषक तत्व लेता है, डिपेंडेंटली CH कहां से लेगा, उसको वायुमंडल से लेगा। अब उसको मृदा से लेता है, लेकिन किसके रूप में लेगा, उसको आयन के रूप में, किसके द्वारा लिया जाएगा और किसके द्वारा स्थानांतरण होता है, और जाइलम के कौन सी प्रक्रिया द्वारा होता है, असक्रिय। कौन सा होता है, असक्रिय। कई बार बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं कि पौधा मुख्यतः पोषक तत्व किस भाग से लेता है, जड़, तना, पत्ती, उपरोक्त सभी। क्या करोगे आप, जड़। दिमाग घूम जाता वहां पर, यार ऐसा कैसे यार, जड़ तो अपने खुद को ही मालूम था, मामला गड़बड़ हो सकता है। सही बात है, होता है कई बार इसमें। अब बताओ इसमें से धनायन ऋणायन पहचान सकते हो आप, जिसके ऊपर प्लस है वो कौन सा है, प्लस क्या होगा बताओ, और जिसके ऊपर माइनस हो क्या होगा, पहचान सकते हो आप, प्लस और माइनस वाला पहचान सकते हो ना, आपको मालूम है प्लस वाला कौन सा होता है, धनायन, और माइनस वाला क्या होता है, ऋणायन। ये तो पढ़ा है ना पढ़ने। अब अपने बताओ, देखिए सबसे पहले बात करें हम पोषक तत्व का वर्गीकरण की बात करते हैं। आयन के आधार पर, आयन के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण, पोषक तत्वों का वर्गीकरण, पोषक तत्वों का वर्गीकरण, आयन के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण। अब बताओ सबसे पहले कौन सा हो गया, धनायन पोषक तत्व, धनायन पोषक तत्व, ठीक है। और दूसरा कौन सा बताओ, कौन सा हो गया, ऋणायन पोषक तत्व, ऋणायन पोषक तत्व, कौन सा हो गया, ऋणायन। और थर्ड कौन सा बताओ उसमें, धनायन व, धनायन व ऋणायन दोनों, ठीक है। अब मेरे को बताओ शुरू से, जिसके ऊपर प्लस होगा कौन सा हो गया, धनायन, जिसके ऊपर माइनस होगा कौन सा हो गया। तो आप बताओ CH तो कहां से लेते हैं, वायुमंडल से, उसका तो मतलब नहीं। अब चलते हैं SC का, NP चलेंगे ना। नाइट्रोजन मतलब धनायन में कौन सा होता है, NH4+, और माइनस में कौन सा होता है बताओ, NO3 माइनस। इसका मतलब एकमात्र ऐसा पोषक तत्व जो कि धनायन और ऋणायन दोनों उपलब्ध, कौन सा होता है, नाइट्रोजन। कौन सा होता है, जो कि धनायन कौन सा होता है बताओ, NH4+, व ऋणायन कौन सा होता है, NO3 माइनस। एकमात्र ऐसा पोषक तत्व है जो कि धनायन व ऋणायन दोनों में उपलब्ध, कौन सा होता है, नाइट्रोजन। अब तो N हो गया, P किस में होता है बताओ, H2PO4 माइनस। सही बात है कि नहीं, NP, और K किस में होगा, धनायन। कौन सा हो गया, धनायन। सही बात है, NP और K। कैल्शियम किस में होगा, Ca+2। कौन सा हो गया, Ca+2। बताओ मैग्नीशियम किस में होगा, धनायन, Mg+2। सल्फर किस में होगा, कौन सा हो गया, ऋणायन। क्या होगा, SO4-2। कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर हो गया। अब बताओ बोरोन किस में होगा, बोरोन किस में होता है, ऋणायन में। बताएंगे कैसे होता है, बताओ इसका बताएंगे आपको, H3BO3। कौन सा होगा, H3BO3, ठीक है। बेफी मतलब क्या होगा, Fe+2। बेफी मन भी किसमें हो गया, Mn+2। बेफीमन कु मतलब क्या हो गया, Cu+2। बेफीमन कु जन में क्या होगा बताओ, Zn+3। बेफीमन कु जन मो में क्या होगा बताओ, माइनस MOO4-2। बेफीमन कु जन मो कल में क्या होगा, और नी में क्या होता बताओ, नी में कौन सा हो गया, धनायन +2। तो अपने को ये मालूम चला धनायन कौन सा और ऋणायन कौन सा। समझ में आया कि बताओ, पढ़ाए ना आपको, बढ़ा दिया मैंने। 17 की 17 पोषक तत्व के नाम क्या क्या बताओ, CHO, NPK, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर, बेफीमन कुजन मोकल और नी। बेफीमन कुजन मोकल नी, ये होते अपने। सही बात है कि नहीं, ये अपने पास हो गया। अपने पास ये कितने पोषक तत्व, 17 में से 3 निकल गए थे अपने पास। वो कौन से होते हैं, खनिज होते हैं। इसको पौधा मृदा से प्राप्त नहीं करेगा तो आयन के रूप में प्राप्त नहीं करेगा, तो जड़ के रूप में भी उसको प्राप्त नहीं करेगा। अब अपने को ये मालूम है धनायन कौन से और ऋणायन कौन से हो गए। अब देखो, अब अपने को ऐसे क्वेश्चन आए मान लो, तो कोई कर देगा भाई साहब प्लस को देके, तो वहां पर क्वेश्चन आएगा ऐसे आएगा, इन निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पौधा ऋणायन के रूप में लेता है। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व ऋणायन के रूप में लेता है। पहला ऑप्शन आएगा जैसे मान लो ऐसे Fe, दूसरा सल्फर, तीसरा Ni+, और चौथा इसमें आएगा अपने पास K। कौन सा है बताओ, अरे बताओ कौन सा आएगा, क्यों सल्फर क्यों आया, क्योंकि Fe तो किसमें लेता है, Fe+2 हो गया। सल्फर किसमें बताओ, SO4-2 हो गया। निकल पे कौन सा हो गया,
Na+2 हो गया। K कौन सा हो गया? इसका मतलब अपने खुद को मन में सोचना है, वहां पर तो क्या आएगा, ऐसे आएगा लिखा हुआ। ये तो आराम से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, बस प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस से कौन सा है बताओ उसमें, सल्फर। समझ में आएगा नहीं आया, कैसे क्वेश्चन आएगा, कर लोगे ना आप? कौन सा धनायन, कौन सा ऋणायन, धनायन और कौन सा ऋणायन। अब सुनना, मैंने आपको बोला, ये तो लिखवाएंगे, मैंने बोला सभी की सभी पोषक तत्व होते हैं, किसके रूप में लेते हैं, आयन, या तो क्या हो सकते हैं, धनायन या, लेकिन एक अपवाद है, इसकी बात करते हैं अपवाद, और वो अपवाद कौन सा बताओ, बोरोन। कौन सा लेता है, बोरोन। चेक करो, देखा बोरोन के ऊपर प्लस माइनस है कि कोई नहीं है ना? अब देखो सबके ऊपर 14 पोषक तत्व के ऊपर देखो, CH तो देते ही नहीं, मतलब छोड़ो उनको। N के ऊपर है, P के ऊपर है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। बोरोन के ऊपर नहीं है ना, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और कौन सा हो गया, निकल हो गया। इन सभी के ऊपर क्या बताओ, आयरन। इसको छोड़ के बोरोन, इसको छोड़ के बोरोन। सभी की सभी पोषक तत्व पौधा आयन के रूप में लेता है, लेकिन अपवाद कौन सा होता है, बोरोन। इसको पौधा यौगिक के रूप में लेता है, किसमें लेता है इसको, यौगिक के रूप में लेता है। और यौगिक कौन का नाम क्या होता है बताओ, बोरिक अम्ल। क्या होता है बताओ, बोरिक अम्ल। लिखा रहे नहीं, लिखा है आपने, बोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, H3BO3, लिखा रखा मैंने आपको। सभी की सभी पोषक तत्व पौधा आयन के रूप में लेता है, लेकिन अपवाद कौन सा होता है, बोरोन। किसके रूप में लेता है इसको, यौगिक के रूप में। कि सर फिर आपने इनको ऋणायन में क्यों लिखा है, बताओ हमारे ऋणायन में कारण क्या है। तो देखो बोरोन के जो रूप होते हैं ना, बोरोन के रूप कौन कौन से होते हैं सुनना। मुख्यतः पादप किस रूप में लेते हैं इसको, H3BO3। कौन सा H3, कौन सा हो गया, H3BO3, कोमा इसके फॉर्म होता है H2BO3 माइनस, ठीक है, HBO3-2, और कौन सा हो गया था, BO3-3। तो मतलब होता तो क्या है, होता क्या है, ऋणायन धनायन, ऋणायन है धनायन, ऋणायन होगा भाई, माइनस है, सोचने वाली बात ही नहीं इसमें। ऋणायन है कि धनायन है, ऋणायन होता है, लेकिन पादप किस रूप में लेगा इसको, यौगिक के रूप में। मतलब मर्दम इतने रूप में पाया जाता है, लेकिन पसंद किसको, उसको H3BO3। किसके रूप में पसंद है इसको, H3BO3। इसका मतलब सभी की सभी पोषक तत्व तो पौधा आयन के रूप में लेता है, लेकिन अपवाद कौन सा हो गया, बोरॉन। और बोरॉन को किस रूप में लेता है इसको, यौगिक के रूप में लेता है। बताओ अगर मैं बोलूं बोरॉन, बताओ ऋणायन है धनायन, इसलिए मैंने ऋणायन लिखा है। समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने क्या लिखा आपको, इसको ऋणायन लिखा है। अगर आपको पूछे बताओ धनायन तो ऋणायन, तो क्या बोलोगे आप, ऋणायन। कारण ये होता है कि पौधा इसको H3BO3 के रूप में लेता है मुख्यतः, लेकिन होता कौन सा, ये ऋणायन है। समझ में आ गया, क्वेश्चन कैसा है, समझ में आ गया ना आपको। अब आपको पूरा पूरा मालूम है, NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम सब सही है कि नहीं है। अब अपन नेक्स्ट वर्गीकरण पढ़ेंगे, क्या एक तो संयुक्त, कौन सा होता है बताओ, संयुक्त, और दूसरा कौन सा होता है, असंयुक्त। कौन सा होता है, असंयुक्त होता है। एक तो कौन सा बताओ, संयुक्त, दूसरा कौन सा हो गया, अपना परिवार। संयुक्त का मतलब बताया, संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार मतलब क्या होता है? सारे परिवार एक साथ रहते हो, और मतलब जो अगर अकेले रहते हो उसको क्या बोलेंगे, मतलब अपन असंयुक्त बोल सकते, मतलब संयुक्त, मतलब अब तो संयुक्त याद रखो तो उल्टा हो क्या हो जाएगा उसका, असंयुक्त। संयुक्त का मतलब साथ साथ, क्या हो गया। अब मैं बोलूँ तो पौधा का, अब मैं बोलूँ बताओ फॉस्फोरस को कैसे लिखते हैं, P लिखते हैं ना, पोटेशियम को K, सल्फर को S, मोलिब्डेनम को ऐसे लिखते हैं भाई, सही बात है कि नहीं। पौधा फॉस्फोरस किस रूप में लेगा बताओ, H2PO4 माइनस, ऐसे लेता है। K किसे लेगा बताओ, क्या होगा, K+। सल्फर SO4-2, मोलिब्डेनम MOO4-2, और बताओ कैल्शियम क्या हो गया, Ca+। कैल्शियम तो ऐसे लिखते हैं ना, कैल्शियम को कैल्शियम ऐसे लिखते हैं ना, Ca, मोलिब्डेनम को MO, सल्फर को S, पोटेशियम को K, फॉस्फोरस को ऐसे लिखते हैं ना। लेकिन बताओ फॉस्फोरस किसके साथ में, ये तो फॉस्फोरस किसके साथ में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बताओ पोटेशियम किसके साथ में, अकेला है। तो बताओ सल्फर, ऑक्सीजन, सल्फर किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ। मोलिब्डेनम किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में। कैल्शियम किसके साथ में, अकेला है, अकेला का नहीं, Ca। जो साथ में होंगे ना वो तो कौन सा हो गया, संयुक्त। तो संयुक्त इसमें से कौन कौन सा बताओ, देखिए कौन सा संयुक्त बताओ। एक तो फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, ये है कि नहीं बताओ। ऐसे बताओ कौन कौन से हो गए, कौन से हो गए, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, और कौन सा हो गया, पोटेशियम कैल्शियम ही है ना। समझ में आ गया,
संयुक्त किसे कहेंगे? जो किसी के साथ होता हो। असंयुक्त क्या होता है? जो क्या होता है? अकेला होता है। क्या होता है? अकेला। सही बात है कि नहीं? संयुक्त का मतलब क्या हो गया? साथ साथ। समझ में आ नहीं आया? वर्गीकरण करेंगे, रटना नहीं है अपने को, संयुक्त कौन सा है रटना नहीं है अपने को, समझना है। समझ में आ गया? पक्का कर दोगे आप? चलो ठीक भाई साहब, कर दोगे तो बताते हैं। संयुक्त व असंयुक्त, संयुक्त व असंयुक्त पोषक तत्वों का वर्गीकरण। पोषक तत्वों का वर्गीकरण, संयुक्त व असंयुक्त पोषक तत्वों का वर्गीकरण। अब बताओ सबसे पहले क्या करो, बताओ। संयुक्त पोषक तत्व, संयुक्त पोषक तत्व, ठीक है। दूसरा कौन सा बताओ? असंयुक्त पोषक तत्व, असंयुक्त पोषक तत्व, असंयुक्त पोषक तत्व, ठीक है। अब संयुक्त बताओ, सबसे पहले एन से चलते हैं अपन। किससे चलाएंगे बताओ? एन। संयुक्त क्या है? हाँ या नहीं? कैसे बताओ कैसे? हाँ, क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन का। क्या हो गया? NH4 प्लस कौन सा हो गया? NO3 माइनस। तो नाइट्रोजन किसके साथ है? हाइड्रोजन। नाइट्रोजन किसके साथ है? ऑक्सीजन। पी है क्या? है? क्योंकि बताओ किसके साथ है? फॉस्फोरस किसके साथ है? फॉस्फोरस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। NPK। के क्या है बताओ? ऐसे, क्योंकि अकेला है। अब बताओ कैल्शियम हो गया। अब कैल्शियम मैग्नीशियम क्या हो गया? कैल्शियम क्या है? संयुक्त है? संयुक्त है? अकेला। असंयुक्त कौन सा हो गया? Ca+2। मैग्नीशियम Mg+2। सल्फर कौन सा हो गया? क्योंकि क्या है बताओ? SO4-2। कैल्शियम मैंने सल्फर हो गया। बोरोन H3BO3, ठीक है। बेफी, फी कौन सा बताओ? Fe+2। बेफीमन असंयुक्त, Fe मन। और कू जन कौन सा हो गया? ऐसे। और तो मतलब मो MOO4-2। और क्लोरीन Cl- और निकल कौन सा हो गया? असंयुक्त। समझ में आया नहीं? बताओ आप। संयुक्त और असंयुक्त कौन से होते हैं, समझ में आया नहीं? बताओ आपको। कर लोगे आप? अब वापस बताओ क्वेश्चन कैसे आएगा। इनमें से कौन सा संयुक्त पोषक तत्व है? इनमें से कौन सा संयुक्त पोषक तत्व? पहला ऑप्शन आएगा मैग्नीशियम, दूसरा जिंक, तीसरा क्लोरीन, चौथा मोलिब्डेनम। बताओ कौन सा आएगा? कौन सा आएगा इसमें? मोलिब्डेनम। कर लोगे ना? अगर वो खुद दे देगा मान लो ऐसे MO4, तो खुद ही कर लेगा इसमें। सही बात है कि नहीं है? इतना पागल थोड़ा ना तुम खुश हो रहे थे सर। आप छोड़ो, आप ये समझा दिया बस, हो गया कल्याण हमारा। अरे दादा, कल्याण तब होगा जब क्या होगा? अपने को। इसलिए वो ना पहली वाली सारणी किसी की याद है ना, फर्स्ट वाली सारणी याद है ना, तो आप सब कुछ याद कर सकते हो। किसी के भी फर्स्ट वाली इंडेक्स याद है ना, पूरा याद कर सकता हो। पूरी पूरी मालूम चल जाएगा। धनायन क्या होते हैं, ऋणायन क्या होता है, संयुक्त क्या होता है, संयुक्त क्या होता है, पौधा किस रूप में ले रहा है। इसलिए सबसे पहले 17 पोषक तत्व याद होना चाहिए। कौन कौन से बताओ? CHO NPK, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर, बेफीमन कु जन मोकल नहीं। कौन सा हो गया? बेफीमन को जन मोकल नहीं। तो ये समझ में आया नहीं क्वेश्चन आपके? समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है ना? कहीं से भी कर लो, आप रटने की जरूरत नहीं। अब अगर कोई को लगता है सर हम तो रटेंगे, तो रट सकते हो भाई। कोई को लगता है सर हम समझना है, मैंने बता दिया आपको कि जो साथ साथ होते हो क्या होते हैं। अब इसलिए बोल रहे हैं अपन परिवार का नाम इसलिए लिया क्योंकि अपन अब 2 महीने बाद में पढ़ेंगे तो हो सकता है भूल जाए, तो याद तो रहेगा ना। परिवार का बताया सर ने, क्या बताया था? कि साथ साथ होते मतलब परिवार के साथ साथ, मतलब साथ साथ मतलब सभी साथ रहते हो। और ऐसा ही मतलब क्या हो गया? अकेले रहता हो। अब अपने ऐसे मान लो कि मैग्नीशियम को तो ऐसे लिखते हैं Mg लिखते हैं ना, लेकिन पौधा किस में लेते हैं इसको? Mg+2। भाई मोलिब्डेनम को तो कैसे लिखते हैं? MO लिखते हैं, लेकिन पौधा किस में लेता है इसको? MO4-2। ऐसे तो करेंगे, करेंगे सही होता है, ठीक है। अब एक और पढ़ लेते हैं इसमें, वो होता है धातु और अधातु। क्या पढ़ेंगे? अधातु व धातु पोषक तत्वों का वर्गीकरण। पोषक तत्वों का वर्गीकरण, अधातु व धातु पोषक तत्वों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले बात करें कौन सा होगा? अधातु पोषक तत्व, अधातु पोषक तत्व, ठीक है। और दूसरा कौन सा बताओ उसमें? धातु। कौन सा बताओ इसमें? धातु पोषक तत्व,
कौन सा हो गया? अब सिंपल सी बात एक याद कर लो, ए धातु याद करो, धातु ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। धातु ए धातु कौन से होते हैं? एन पी और कौन सा हो गया? एस। एन पी और एस, ठीक है। दूसरा कौन सा हो गया इसमें? मोलिब्डेनम हो गया, क्लोरीन हो गया, और कौन सा हो गया इसमें? बोरॉन। कौन सा बताओ? बोरॉन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा पूछता है बताओ? बोरॉन का। क्या पूछता है? बोरॉन का पूछता है, ठीक है। अब बताओ क्या हो गया? एन पी और क्या हो गया? के। क्या हो गया? कैल्शियम, मैग्नीशियम, और कौन सा हो गया? सल्फर हो गया। अब कौन सा बताओ? बे, फी, मन, पू, जन। अब मोकलनी तो आएगा ही नहीं। अरे बोरोन क्या आ गया? ऊपर आ गया। बोरोन क्या गया? ऊपर आ गया ना। कौन सा बताओ? बे, फी, मन, पू, जन, मो, कल और निकल के बारे में बताया नहीं गया भाई कौन सा है, इसलिए नहीं पढ़ेंगे उसको। समझ में आया नहीं आया? तो याद क्या करना अपने को? कौन सा करना अपने को? ऐसा देखो एनपीएस, क्या करोगे? एनपीएस और एमओसीएल बोरॉन। कौन सा हो गया? एनपीएस एमओसीएल बोरॉन। सही बात है कि ना। और इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है? ये क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व? ए धातु। कौन सा बताओ? बोरॉन। कौन सा हो गया? बस ऐसे। तो ए धातु क्या याद करो, धातु ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? धातु क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा अपने? याद हो जाएगा। समझ में आ गया नहीं? बताओ आपको यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? बताओ। धातु और ए धातु, ठीक है। तो एक बार इसको लिखो आप, फिर एक बार पूछेंगे अपन, ठीक है। नोट डालो एक बार, आपने कल लिखा था ना आपने, उसके नीचे नोट डालो, लिखो नोट डालो। ठीक है, लो नोट में लिखो सभी पोषक तत्व पौधा, लिखो सभी पोषक तत्व पौधा, सभी पोषक तत्व पौधा आयन के रूप में लेता है। सभी पोषक तत्व पौधा आयन के रूप में लेता है। सभी पोषक तत्व पौधा आयन के रूप में लेता है। अपवाद लिख लो बेटा, ठीक है। सभी पोषक तत्व पौधा आयन के रूप में लेता है। अपवाद क्या लिखो बताओ? बोरोन। अपवाद क्या लिखो बताओ? बोरोन। कहां से हुआ? नोक। अपवाद क्या बताओ? बोरोन। अब आगे क्या लिखो? बोरोन क्या क्या लिखो बताओ? लिखो पौधा इसे, बोरोन के आगे लिखो पौधा इसे यौगिक के रूप में, पौधा इसे यौगिक के रूप में, और क्या लिखोगे ब्रैकेट में बताओ? बोरिक अम्ल। क्या लिखोगे इसमें? बोरिक अम्ल। पौधा इसे यौगिक के रूप में, ब्रैकेट में क्या लिखो बताओ? बोरिक अम्ल। पौधा इसे यौगिक के रूप में, ब्रैकेट में लिखो बोरिक अम्ल। पौधा इसे यौगिक के रूप में लेता है। पौधा इसे यौगिक के रूप में लेता है। पौधा इसे यौगिक के रूप में लेता है। समझ में आ गया ना? होता कौन सा है? यौगिक के रूप में लेता है इसको। सभी सभी किसमें लेते हैं? आयन। लेकिन पौधा इसको लेता है इसको बोरॉन, ठीक है। देखो बोरॉन रणीय पोषक तत्व होता है। बोरोन रणीय पोषक तत्व होता है। बोरोन रणीय पोषक तत्व होता है, लेकिन बोरोन रणीय के रूप में लिखो। बोरोन रणीय के, बोरोन क्या हो गया? बोरोन रणीय पोषक तत्व होता है, लेकिन पौधा इसे यौगिक के रूप में लेता है। लेकिन पौधा इसे यौगिक के रूप में लेता है। लेकिन पौधा इसे यौगिक के रूप में लेता है। पौधा इसे यौगिक के रूप में लेता है। पौधा इसे यौगिक के रूप में लेता है। हमने लिखो इसमें, लिखो बोरोन के रूप। क्या लिखोगे नीचे? इसके नीचे लिखो बोरोन के रूप, ताकि मालूम चले भाई रणीय क्यों होता है। बोरोन के रूप, बोरोन के रूप बराबर लिख लो आप ही, ताकि मालूम तो चले ना होता क्या है। देख लिया? समझ आ गया ना? होता कौन सा बताओ? ये रणीय होता। कौन सा होता है? रणीय। लेकिन लेता किसमें इसको? अब आपको समझ में आता है भाई ये रणीय क्यों होता है, तो समझ गया सर। हाँ, लेता तो किसमें? योगी। लेकिन होता कौन सा? ये रणीय, ताकि आपको समस्या नहीं आए। कोई बोले सर ये तो उसको नहीं है, ठीक है।
लिखो नेक्स्ट, नोट डालो, एक और नोट लिख रहे हो ना आप, लिखो पौधा पोषक तत्व, लिखो पौधा खनिज पोषक तत्व, लिखो पौधा खनिज पोषक तत्व, पौधा खनिज पोषक तत्व, पौधा खनिज पोषक तत्व मृदा से, पौधा खनिज पोषक तत्व मृदा से, पौधा खनिज पोषक तत्व मृदा से जड़ के द्वारा, जड़ के द्वारा आयन के रूप में, जड़ के द्वारा आयन के रूप में, जड़ के द्वारा आयन के रूप में, आयन के रूप में जाइलम द्वारा, जड़ के द्वारा जाइलम द्वारा, जाइलम द्वारा असक्रिय, जाइलम द्वारा असक्रिय, जाइलम द्वारा असक्रिय, ब्रैकेट में लिखो तो पैसिव, असक्रिय है ना, ब्रैकेट में लिखोगे पैसिव, PASSIV, पैसिव, असक्रिय प्रक्रिया द्वारा लेता है, असक्रिय प्रक्रिया द्वारा लेता है। देखो इसमें दो चार क्वेश्चन छुपे हुए हैं, ध्यान रखना। क्या क्या छुपा है बताओ, क्या क्या छुपा हुआ है बताओ। एक तो किसके रूप में लेता है, आयन के रूप में पहला। दूसरा कौन सा हो गया इसमें, कौन सा लेता है, आयन के रूप में। किसके द्वारा लेता है, जड़ के रूप में लेता है। कौन सा लेता है, जाइलम के द्वारा लेता है। कौन सा प्रक्रिया होता है, असक्रिय। ये सभी क्वेश्चन पूछते ध्यान रखना, ठीक है। अगर फिर भी धनायन और ऋणायन पूछे तो क्या करोगे आप बताओ, धनायन या ऋणायन, धनायन, कौन सा करना है, धनायन। अगर पूछे ना, जैसे मान लो पूछे बताओ आयन के रूप में लेता है, आयन में कौन से धनायन और ऋणायन, अगर वो पूछे नहीं सब धनायन ऋणायन पूछे तो कौन सा करोगे आप, धनायन। मुख्यतः कौन सा होता है, धनायन। अब लिखो ऐसे, आयन होता है ना, आयन, आयन कौन सा बताओ, एक तो कौन सा हो गया, धनायन हो गया, और दूसरा कौन सा बताओ, ऋणायन। कौन सा हो गया, ऋणायन। धनायन का मतलब क्या होता है, प्लस, और ऋणायन का मतलब क्या होता है, माइनस। मुख्यतः कौन सा होता है, यहां पर ऐसे लिखोगे तो मुख्यतः, मुख्यतः। ठीक समझ में आ गया ना अपन, लिखो इसको नीचे ऐसे कैसे आप। लिया, अभी लिखो। अब आयन का मतलब समझ में आ गया, अभी समझ में आ जाएगा। लिखो आराम से लिखना, नोट्स बढ़िया बनाना।
लिख लिया, नोट डालो। लिख लिया ऑनलाइन में सभी ने? ऑनलाइन जवाब देना बेटा, लिखा है या नहीं लिखा ऑनलाइन में? नोट डालो, नोट। ये नोट में लिखो, पौधा नाइट्रोजन को, पौधा नाइट्रोजन को ऋणायन तथा धनायन दोनों रूप में लेता है। ऋणायन व धनायन दोनों रूप में लेता है। ऋणायन व धनायन दोनों रूप में लेता है। समझ में आ गया ना? एकमात्र पोषक तत्व है जिसको पौधा किस रूप में लेता है, उसको धनायन व ऋणायन। ठीक है, क्वेश्चन लिखो इसमें, कैसे आएगा लिखो। निम्न में से कौन सा, क्वेश्चन लिखो इसमें, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पौधा ऋणायन के रूप में लेता है? निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पौधा ऋणायन के रूप में लेता है? निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पौधा ऋणायन के रूप में लेता है? निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पौधा ऋणायन के रूप में लेता है? निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पौधा ऋणायन के रूप में लेता है? ठीक है, कौन सा पोषक तत्व पौधा ऋणायन के रूप में लेता है? ठीक है, अब तो ऑप्शन क्या लिख रहा है आपके सामने? Fe, सल्फर, निकल और कौन सा हो गया? पोटेशियम। कौन सा बताओ उसमें कौन सा आएगा? सल्फर। समझ में आ गया ना कैसे क्वेश्चन आएगा? भाई अपने को अगर Fe+2 अगर ऐसे ऐसे दे देंगे तो अपन खुद ही कल्याण कर देंगे, साहब ये है, ऐसा नहीं होगा ना। लिखो नेक्स्ट, संयुक्त व असंयुक्त पोषक तत्व को वर्गीकरण लिख लो इसमें। ऑप्शन नहीं लिखा आपने? लिखो एक बार इसमें ऑप्शन लिखो। Fe पहला ऑप्शन है, दूसरा सल्फर है, तीसरा निकल, चौथा कौन सा हो गया? पोटेशियम। कौन सा है बताओ उसमें? सल्फर। क्यों है सल्फर बताओ? SO4-2। ये क्या लिखा हुआ बताओ? Cl-। समझ गए ना इतना? तो क्या लिखा हुआ है? Cl-। ये क्या लिखा है? क्या है? कॉपर, Cu+2। ये क्या है? Zn+2। ये क्या है? Ca+2 है ना? कर लोगे ना इतना? नहीं समझ में आया तो बोल देना मेरे को ना, मैं बता दूंगा। तो आप इतने लेट क्यों कर दिए बेटा? है कंफ्यूजन था? क्या करे? है फिर किसने किया भाई? क्या करना चाहिए? है अच्छा अच्छा, अच्छा। क्या नाम आपका? शर्मा। आप रफ नोट रुक देना।
लिख लिया? लिख लिया सभी ने? ऑनलाइन में बताना सर। सीयू के पास क्या है? सीयू के पास बताओ क्या है? जेड एन। सीयू के पास में लिखा बताओ जेड एन प्लस टू। सीयू के पास क्या लिखा हुआ है? जेड एन प्लस टू। सीयू के पास क्या लिखा बताओ? जेड एन प्लस टू। ठीक है, ये क्या लिखा होता है? MO4 माइनस टू हो गया, MN प्लस टू हो गया, CL माइनस हो गया, Na प्लस टू हो गया, Mg प्लस टू। कौन सा हो गया? Mg प्लस टू। ठीक है, डन। सर में लास्ट में क्या है? संयुक्त लास्ट में, संयुक्त लास्ट कौन सा बताओ? MOO4 माइनस टू। क्वेश्चन लिखो, निम्न में से कौन सा, लिखो निम्न में से कौन सा, देखो निम्न में से कौन सा संयुक्त पोषक तत्व है? निम्न में से कौन सा संयुक्त पोषक तत्व है? निम्न में से कौन सा संयुक्त पोषक तत्व है? निम्न में से कौन सा संयुक्त पोषक तत्व? पहला कौन सा लिखो? ऑप्शन बताओ। पहला ऑप्शन लिखो उसमें मैग्नीशियम, दूसरा जिंक, तीसरा क्लोरीन, चौथा मोलिब्डेनम। पहला मैग्नीशियम, दूसरा जिंक, तीसरा क्लोरीन, चौथा मोलिब्डेनम। तो कौन सा हो गया? मोलिब्डेनम। कौन सा है बताओ? कौन सा आएगा? मोलिब्डेनम। कर लोगे ना फिर? डन। अब लिखो नेक्स्ट, धातु और अधातु पोषक तत्वों का वर्गीकरण। लिख लिया? लिख लिया? डन। सभी लिख लिया क्या इसमें? ऑनलाइन में लिखा? अब क्वेश्चन देखो, इसमें यही क्वेश्चन पूछा जाता है, लिखवा देता हूं ना। देखो इसमें निम्न में से कौन सा, क्वेश्चन देखो कैसा आएगा? निम्न में से कौन सा अधातु सूक्ष्म पोषक तत्व? अधातु, निम्न में से कौन सा अधातु सूक्ष्म पोषक तत्व है? निम्न में से कौन सा अधातु सूक्ष्म पोषक तत्व है? इनमें से कौन सा अधातु सूक्ष्म पोषक तत्व है? पहला इसमें लिखो कैल्शियम, दूसरा आयरन, तीसरा बोरोन, चौथा Mn। कौन सा आएगा बताओ? कौन सा आएगा भाई? बोरोन ही आएगा। ऐसे तो ये भी सूक्ष्म पोषक तत्व, ये तो कैल्शियम है, ये तो ये भी सूक्ष्म है और ये भी सूक्ष्म है, लेकिन अधातु कौन सा? ओनली बोरोन। कौन सा होता है? बोरोन। समझ में आ गया? नहीं बताओ, समझ में आ गया? कोई समस्या? तो बताओ 17 पोषक तत्व की बात करते हैं। सबसे पहले कौन कौन सा पढ़ा पढ़ने? आज जो नए एडमिशन उसको जरा रिपीट हो जाएगा। अपन ने पढ़ा सबसे पहले पोषक तत्वों का वर्गीकरण, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पोषक तत्वों का वर्गीकरण में क्या पढ़ा अपन ने? धातु और अधातु, खनिज और
खनिज, अखनिज किसे कहेंगे? जिनको मृदा से प्राप्त नहीं कर सकते। खनिज किसे कहेंगे? जिनको मृदा से प्राप्त कर सकते। ये बड़ा पढ़ने। अखनिज पोषक तत्व क्या बोलते हैं, क्या क्या नाम उसके? आधारभूत, मूलभूत, संरचनात्मक। कितने होते हो? 3। कौन कौन से होते हैं? CHO। CHO कितना होता है? 45, 6 और 45, टोटल कितने होते हैं? 96। पौधा इनको मृदा से प्राप्त कहां से प्राप्त करता है? वायुमंडल से, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अखनिज कहा जाता है। कितने कौन कौन से होते हैं? CHO। खनिज किसे कहेंगे? जिनको मृदा से प्राप्त किया जाता है। कौन कौन से होते हैं? 14 होते हैं भाई। 3 चले गए तो कितने होंगे? 14 हो गया। इनको किसके द्वारा दे सकते हैं? खाद व उर्वरक द्वारा। कौन कौन से होते हैं? मुख्य और सूक्ष्म। मुख्य और मुख्य कौन से होते, किसे कहेंगे? जिनकी आवश्यकता पौधे में 1 ppm से ज्यादा हो उसको बोलेंगे मुख्य। जिनकी आवश्यकता 1 ppm से कम उसको क्या बोलेंगे? सूक्ष्म कहा जाता है। अब मुख्य पोषक तो 2 भागों में बटा के कौन कौन सा हो गया? प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक किसे कहेंगे? जो NPK होगा। द्वितीय कौन सा होता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। द्वितीय पोषक तत्व कहा जाता है गौण या मृदा सुधारक कहा जाता है। सूक्ष्म कितने होते हैं? 8। 8 कौन कौन से होते हैं? वे, फी, मन, कु, जन, मो, कल और नी। जो नए स्टूडेंट उनको पूरे रिपीट करा हूं जहां से पढ़ाया मैंने, ठीक है। 3 हो गया अपने पास। अब अपने पढ़ा कौन सा पोषक तत्व कौन से रूप में लेता है, ये बताया ना अपने से पहले। तो अपने बताया, देखो ये पूरा बता दिया अपने कौन सा पोषक तत्व किस रूप में लेता है। तो देखो अपने बता रखा है। बस कार्बन किस में लेता है बताओ? CO2। हाइड्रोजन किस रूप में लेता है? कौन सा हो गया? H2। O किस में लेता है? O2 है H2। नाइट्रोजन NO3 माइनस व NH4 प्लस। P कौन सा हो गया? H2PO4 माइनस। K किस में होगा? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, SO4 माइनस हो गया। बोरोन H3BO3। Fe, Mn, Cu, Zn प्लस, Zn प्लस 2, MO, MO4 माइनस 2, Cl, Cl माइनस। Ni कौन सा हो गया? Na प्लस। जिसके ऊपर प्लस है वो कौन सा रहेगा? धनायन। जिसके ऊपर माइनस कौन सा हो गया? ऋणायन। इसका मतलब पौधा किस रूप में प्राप्त करता है? और आयन कौन से होते हैं? धनायन और ऋणायन। मुख्यतः किसमें लेता है? धनायन। लेकिन अपवाद कौन सा होता है? बोरोन। किस रूप में लेता है इसको? यौगिक। और होता कौन सा है? ऋणायन। लेकिन पौधा इसको किस रूप में लेता है? यौगिक के रूप में। समझ में? ये पढ़ा है मैंने पूरे अभी तक, ध्यान रखना, ठीक है। और बताऊंगा थोड़ा बहुत, आधा पेज और ऊपर उसके अलावा, ठीक है। अब बताओ उसके बाद अपने पढ़ा धनायन और कौन सा होता है? ऋणायन। तो जिसके ऊपर प्लस होगा कौन सा हो गया? और जिसके ऊपर माइनस कौन सा हो गया? सिंपल सी बात है। जिसको प्लस कौन सा हो गया? धनायन। जिसको माइनस कौन सा हो गया? ऋणायन। पहचान सकते हैं आराम से। संयुक्त किसे कहेंगे? जो क्या होता है? साथ साथ। जैसे ये कौन सा संयुक्त है? संयुक्त असंयुक्त। ये कौन सा है? ये कौन सा है? ये कौन सा है? ये कौन सा है? ये कौन सा हो गया? ये कौन सा हो गया? इसका मतलब देख के पहचान सकते हैं आराम से, ठीक है। लेकिन याद करेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? संयुक्त और कौन सा हो गया? असंयुक्त हो गया। फिर अपने क्या पढ़ा? धातु और अधातु। अधातु में कौन कौन से होंगे? NPS। याद करो कौन कौन सा? NPS। और कौन सा हो गया? क्लोरीन, मोलिब्डेनम और क्लोरीन हो गया, मोलिब्डेनम और बोरोन। बोरोन का बहुत बार क्वेश्चन पूछते थे, रखना कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं। उससे अपना यहां तक अभी तक यही पढ़ा अपन, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बस उससे पहले अपने पढ़ा था कि आवश्यकता पोषक तत्व कितनी होते बताओ? है हाँ, निकल का भी बताया नहीं रखा डियर, है ना। निकल होता है निकल, उसको किसी बुक में से लिख नहीं रहा भाई किस में आता है, ठीक है। अब बताओ अपने पढ़ा आवश्यक पोषक तत्व कितने होते हैं? 17। सबसे पहला आवश्यक पोषक तत्व सूक्ष्म पोषक कौन सा हो गया? आयरन। सबसे लास्ट वाला निकल। तो बोल सकते हैं सबसे लास्ट वाला या 17वां पोषक तत्व, बात एक ही हो गया। कौन सा? निकल। निकल के खोज करता कौन है? ब्रोन। अब क्या था? 1987। आवश्यकता कसौटी कितनी होती है? 3। किस किसने कौन कौन सी होती है? किस किसने कितनी होती है? 3। कौन कौन सी होती है? बिना किसी आवश्यक पोषक तत्व के पौधा जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता। दूसरा, जिस आवश्यक पोषक कमी होती है उसको क्या करेगा? वही पूर्ण करेगा। अपवाद कौन सा होता है? मोलिब्डेनम को वेनेडियम। तीसरा कौन सा होता है? पोषक तत्व पौधे में डायरेक्टली किसमें लेना चाहिए? उपापचय क्रियाओं में भाग लेना चाहिए। आवश्यकता कसौटी किसमें भाग ले बताओ, किसने खोजा था? और नॉन स्टाउट। तब क्या था? 1900। और दोबारा से उल्लेखन किसने किया था? तब क्या था? बताओ आपने फर्स्ट स्टैंड तक बता दिया कि नहीं बताया? चाहे नए स्टूडेंट हो चाहे पुराने हो, आज मैंने पूरा रिवाइज करा दिया। जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट है वो कैसे करना अपने को, आपको क्या करना है? ऑनलाइन की क्लास देखनी है, ठीक है। 1-2 क्लास है इंट्रोडक्शन की है भाई, रवि खरीद कौन सी होती जाए, लेकिन पोषक तत्वों को अपने यहाँ वर्गीकरण करा दिया, ठीक है। अब आपका भी रिवाइज हो गया ना रिवाइज आपका? आप आए हो, ठीक है ना। अब नोटबुक देके इसकी लिख लेना। अब देखो एक बार 17 पोषक तत्वों को तो मेरे को लगता नहीं आपको एकदम कंफ्यूजन होगा, क्या बताओ आपको? नहीं होगा ना? 17 याद ही रहना चाहिए अपने को। डेट क्या है आज?
ठीक है डियर, ऑनलाइन कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? इसको निकल का बताना जरूरी है। मैं ऐसे बोल रहा हूं, निकल जो होता है निकल, वो किसी भी ऐसा नहीं रखा भाई, उसमें निकल होता है उसका फिक्स नहीं है, कौन सा धातु और धातु फिक्स नहीं है। अपन मन से नहीं बताते, अपन कहां से बताते हैं? किताबों में से पढ़ के बताते हैं। जैसे बड़ी बड़ी बुकें होती है, आयशर की बुकें होती है, तो उनकी इसको निकल को अभी इसको फिक्स नहीं माना है, क्योंकि सबसे लास्ट में डिस्कवर कौन सा किया गया? निकल को किया गया है। इसलिए क्लोरीन के बारे में नहीं बताते हैं। इसलिए क्लोरीन की कमी के लक्षण ओनली कहां दे रखे हैं? नई पत्तियों में कहा दे रखा है? आपकी 12th की बुक में दे रखा है, बाकी किसी बुक में नहीं दे रखा है। इसलिए निकल का बता नहीं रखा है कि धातु या अधातु। ठीक है डियर, और आएगा अब नहीं अगर, ठीक है।